नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे घाटी में आतंकियों के खात्मे से जुड़ी एक खबर की। दरअसल घाटी में आतंकियों के खात्मे की कवायद लगातार जारी है। लगातार आतंकियों के जो मंसूबे हैं उनको नेस्तनाबूद करने का काम चल रहा है। पुलवामा में इसी कड़ी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है, जिसमें जैश ए मोहम्मद का सरगना यासिर पारे भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक यासिर पारे आईईडी बनाने का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दूसरे आतंकी की पहचान फुरकान के रूप में हुई है, जो इलाके में लंबे वक्त से एक्टिव था। राजपोरा में आतंकियों की सूचना के बाद मंगलवार देर रात पूरे इलाके में चेकिंग शुरू की गई थी, जिसके बाद आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। दरअसल घाटी में आतंक के खात्मे की कवायद लगातार जारी है। नवंबर में ही 5 मुठभेड़ में 12 आतंकी ढेर किए गए हैं। इसके अलावा इस साल अब तक 148 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल दुनिया के तमाम देशों ने पाबंदियों का पहरा लगाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भी भारत पर भी ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अब तक भारत में एक भी ओमिक्रॉन का केस सामने नहीं आया है और राज्य सरकारें भी खास सतर्कता बरत रही हैं। इंटरनेशनल पैसेंजर, खासकर ज्यादा जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आज से कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को ढिलाई न करने और हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बॉर्डर इलाकों से आने वाले यात्रियों की कड़ी निगरानी करने की सलाह दी है। नई गाइडलाइंस के तहत ज्यादा जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी है और जांच के नतीजे आने के बाद ही हवाई अड्डे से बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी। वहीं अन्य देशों के यात्रियों में से कम 5% की कोरोना जांच की जाएगी। तो नए नियम लागू हो चुके हैं, नई गाइडलाइंस लागू हो चुकी है। इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए ये नियम लागू किए गए हैं, जिनमें ज्यादा जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट किया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें बाहर जाने की इजाजत मिलेगी। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो भी 7 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा और 8वें दिन दोबारा कोविड टेस्ट होगा, जिसके बाद अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तभी वो बाहर जा सकेंगे। तो कुल मिलाकर एहतियात बरती जा रही है ताकि देश में कोरोना का ग्राफ ना बढ़े। अब बात देश की अर्थव्यवस्था की भी कर लेते हैं। दरअसल अर्थव्यवस्था से जुड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। जो जीडीपी है वो 8.4% दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 2021-22 की दूसरी तिमाही के ये आंकड़े हैं। ये विकास दर लगातार सुधर रही है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि जो अर्थव्यवस्था है वो कोरोना मुक्त होती हुई नजर आ रही है। हमने देखा था कि जब कोरोना चरम पर था तो उस वक्त किस तरह से अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी। जो आंकड़े हैं वो -20% तक रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन अब जो आंकड़े हैं वो पॉजिटिव में आने शुरू हो चुके हैं और जो आंकड़े हैं वो उम्मीद से बेहतर हैं। दरअसल जो आंकड़े सामने आए हैं वो अर्थव्यवस्था के कोरोना मुक्त होने के संकेत दे रहे हैं। 2019 में अर्थव्यवस्था का आकार 35.61 लाख करोड़ का था, जो अब 35.73 लाख करोड़ का हो गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब कोरोना से पहले जो अर्थव्यवस्था का आकार था उसी आकार में अर्थव्यवस्था दोबारा आती हुई नजर आ रही है। विकास दर की रफ्तार की बात करें तो भारत दुनिया में सबसे तेज रहा। उसके बाद नंबर तुर्की का है, जिसकी विकास दर 6.9% रही। अमेरिका और चीन हमसे पीछे हैं, दोनों की विकास दर 4.9% रही। जापान में यह रफ्तार सिर्फ 1.4% रही है। और खास बात यह है कि जो अनुमान आरबीआई ने जताया था उससे भी अच्छे आंकड़े सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर राहत की खबर यह है और अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है।
यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने अब सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले एसटीएफ ने प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड के निदेशक राय अनूप प्रसाद को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इस एजेंसी को प्रश्न पत्र छापने का वर्क ऑर्डर संजय उपाध्याय ने जारी किया था। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि देर रात पूछताछ के बाद जांच अधिकारी और यूपी एसटीएफ की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। प्रशांत कुमार ने कहा कि इस मामले में शुरुआत में ही सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया था कि सख्त एक्शन लिया जाएगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी क्रम में ये गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि संजय उपाध्याय के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं और इसी के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि शासन ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पेपर लीक के लिए प्रथम दृष्टया दोषी माना है। सरकार पहले ही उन्हें सस्पेंड कर चुकी है। यूपी टीईटी परीक्षा को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ही थी, लेकिन अब जिस तरह से पेपर लीक हुआ था उसके बाद लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलेटिन के आखिर में बात आईपीएल की कर लेते हैं। दरअसल आईपीएल की सभी 8 फ्रेंचाइजी ने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है और जो लिस्ट जारी की है उसमें कई चौंकाने वाले फैसले भी हैं। दरअसल सनराइजर्स हैदराबाद ने राशिद खान को बाहर कर दिया है। इसके अलावा केएल राहुल, जिन्हें टी20 क्रिकेट में बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है, पंजाब की टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया है। हालांकि जो केएल राहुल हैं वो पंजाब की टीम से खेलना नहीं चाहते थे, जिसके बाद पंजाब ने उन्हें रिलीज कर दिया है। दरअसल आईपीएल 2022 के लिए सभी 8 टीमों ने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे ज्यादा 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। वहीं हैदराबाद, राजस्थान और बेंगलोर ने 3 खिलाड़ी रिटेन किए हैं। पंजाब ने सबसे कम 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। वहीं सभी 8 टीमों ने इनके अलावा कई स्टार खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। सनराइजर हैदराबाद के राशिद खान और डेविड वार्नर, मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या और ट्रेंट बोल्ट, चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना और फाफ डुप्लेसिस, पंजाब किंग्स के केएल राहुल और क्रिस गेल, दिल्ली कैपिटल्स के कगिसो रबाडा और शिखर धवन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के काइल जेमिसन और हर्षल पटेल, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के पैट कमिंस और लॉकी फर्गुसन शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी बेन स्टोक्स और डेविड वार्नर को रिलीज कर दिया है। फिलहाल देश लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।